माँ बाप की उस सोच को सलाम जो बेटियों को सिर्फ रसोई घर तक सीमित नहीं रखते बल्कि उनको आगे पढ़ाते भी हैं और इनका क्वालिफिकेशन भी काफ़ी अच्छा रहा, बैकग्राउंड अच्छा है, पूरे ब्लड लाइन में पूरे खानदान में पहला गवर्नमेंट जॉब है, तो ये बहुत अच्छी बात है। पढ़ने वाले बच्चों के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है और मैं हमेशा से कहता हूँ कि कम पढ़ने वाले बच्चों के लिए ही कॉम्पिटिशन है। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, पढ़ने के लिए तैयार है, तो फिर आपके लिए कोई कॉम्पिटिशन नहीं, फिर बाकी कैंडिडेट आपको सिर्फ एक भीड़ का हिस्सा दिखेंगे। ये बहुत बढ़िया लगा चार्ट वगैरह देख के। मैं घर में यूज करूँ, मम्मी बोलेगी कि दीवार मत खराब करना, भले 2 मार्क्स कम आए। सब ऑडिटर 100% एक सीट तो मेरी ही है, सो आई वांट प्लीज आप अपने यहाँ पे कुछ रिमार्क्स दे दीजिए और अपना सिग्नेचर अगर आप दे पाए तो मेरे लिए एक लाइफ टाइम मेमोरी हो जाएगी। बार ऐसा कि कोई स्टूडेंट ऑटोग्राफ मांग रहा हो। बिल्कुल सर, आपका ऑटोग्राफ बनता है। कैसे फैसला लिया कि योगेन साहू क्लासेस के साथ ही आगे बढ़ना है? आपको पता है कि जब आप छत्तीसगढ़ एग्जाम्स की तैयारी करोगे ना तो आपको बायलिंगुअल कंटेंट नहीं मिल पाता, आपको इंग्लिश कंटेंट नहीं मिल पाता, तो आपकी क्लासेस का सर प्लस पॉइंट हमेशा मुझे ये लगा है कि एक्सप्लेनेशन बहुत सिंपल होते हैं और प्लस बायलिंगुअल होते हैं, तो वो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए और हिंदी मीडियम वालों के लिए दोनों के लिए ही बेनिफिशियल होते हैं। इसलिए फिर मैंने योगेंद्र साहू क्लासेस को ऑप्ट किया। सो टेस्ट 1 ये आपका टेस्ट 1 था, तो ये टेस्ट 1 का नोट्स है सर, और ये यहाँ पे होगा पूरे नोट्स को बहुत कुछ चुनिंदा पेजों में इन्होंने समेट दिया है। और ये देखिए ऑडिटिंग टेस्ट 6, ये ऑडिटिंग की टेस्ट 6 के नोट्स है, जो भी क्वेश्चंस मुझसे नहीं बने थे या जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट था। माँ, मैं घर की जिम्मेदारी भी निभाना चाहती हूँ, लेकिन अपने सपनों को अधूरा छोड़कर नहीं। मैं चाहती हूँ कि मेरी भी एक पहचान बने, मेरा अपना एक मुकाम हो, और जिस तरीके से आज तक आप लोगों ने मुझे सहारा दिया है, ज़रूरत पड़ने पर सम्मान के साथ मैं भी आप लोगों को सहारा। तो ये केवल पंक्तियाँ नहीं है, बल्कि लाखों बेटियों का आज ये सोच है, और इसी सोच को रखने वाली आज एक बेटी हमारे साथ मौजूद है, शोभना वाधवानी जी, जिन्होंने सब ऑडिटर के एग्ज़ाम में 31वां रैंक हासिल किया है, और फीमेल कैटेगरी में कौन सा रैंक है आपका? 7th, और फीमेल कैटेगरी में 7th रैंक है इनका। तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत बधाई हो आपको। तो एक बार चाहूँगा थोड़ा सा बेसिक परिचय, बेसिक इंट्रोडक्शन आप दीजिए। सबसे पहले तो सर मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगी, आप आए, आपसे मिलके सच में बहुत खुशी हुई। एंड माई सेल्फ शोभना वाधवानी, I am from Korba, I am 23 years old. I have recently completed my MCOM and DLED and I am a NET qualified, and recently I have qualified sub auditor exam. चलिए बढ़िया। तो बस जानना चाहूँगा, आप सिंधी परिवार से हैं, आमतौर पे जितने भी मेरे सिंधी मरवाड़ी फ्रेंड हैं सभी दुकान में हैं या बिजनेस है उनका, आप कैसे सोचे कि मेरे को इस फील्ड में आना है, जॉब की या गवर्नमेंट जॉब? जी सर, डेफिनेटली सिंधी परिवार में सब बिजनेसमैन होते हैं और हमारे परिवार में भी सब बिजनेस में ही हैं, तो स्टार्टिंग से मेरा लगाव थोड़ा एजुकेशन के लिए था, मुझे टीचर बनना था, इसलिए मैंने नेट की भी परीक्षा दी और वो भी क्वालिफाई किया। और उसके बाद जब ये कॉमर्स का पोस्ट आया तो मुझे लगा कि मेरा बैकग्राउंड क्योंकि कॉमर्स से है, इसलिए मैंने फिर ये इस एग्ज़ाम को दिया और विद इन 20 डेज मैंने प्रिपरेशन की और रिजल्ट आप सबके सामने हैं। जी बिल्कुल। कई लोग इस बात को लेकर ताजुब जरूर करेंगे कि 20 दिन में कैसे, कभी कभार किसी को लगता है कि कोई बढ़ा चढ़ा करने, लेकिन एक बात बता दूं, पढ़ने वाले बच्चों के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है और मैं हमेशा से कहता हूं कि कम पढ़ने वाले बच्चों के लिए ही कॉम्पिटिशन है। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, पढ़ने के लिए तैयार है, तो फिर आपके लिए कोई कॉम्पिटिशन नहीं, फिर बाकी कैंडिडेट आपको सिर्फ एक भीड़ का हिस्सा दिखेंगे। और 20 दिन इनका कहने का तात्पर्य है क्योंकि बहुत सारे और एग्ज़ाम्स थे, उन एग्ज़ाम्स को आप दिलाने, जिनका फील्ड टोटली अलग था, सिलेबस कम्प्लीटली डिफरेंट था, उसके बावजूद आपने बचे हुए 20 दिन में तैयारी की। ठीक है, उसका एक जर्नी बताएं, किस तरीके से प्रिपरेशन की आपने, क्या स्ट्रेटजी अपनाई? ओके, तो जैसे कि सर ने बताया मेरे काफ़ी डिफरेंट एग्ज़ाम्स थे। पहले मैंने नेट के लिए तैयारी किया और मेरा मास्टर्स सर कंप्लीट नहीं हुआ था, तो मैं अपना मास्टर्स मैंने किया मार्च में। देन अप्रैल में मेरे कॉलेज थे डीएलएड के, उसका एग्ज़ाम मैंने दिलाया और उसके एग्ज़ाम ख़त्म हुए 10 जून को और फिर 11 तारीख से मैंने प्रिपरेशन चालू की। तो मेरे माइंड में ये था कि टाइम तो बहुत ज़्यादा नहीं है और थोड़ा सा प्रेशर था, थोड़ा डर भी लग रहा था, नर्वस भी थी, क्योंकि काफ़ी टाइम से, मतलब यूट्यूब पे आप खोल के देखो, लोग कितने महीनों से प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबका सिलेबस कंप्लीट हो गया था और मैंने चालू नहीं किया था अभी। तो फिर उसके लिए मेरे माइंड में सिर्फ यही स्ट्रेटजी थी कि अब अगर कुछ काम कर सकता है तो वो है क्वेश्चंस। मैं जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाऊंगी और सिलेबस का कॉन्सेप्ट जितना क्लियर रखूंगी उतना मेरे लिए बेटर होगा। तो फिर मैंने वही किया, मैं सिलेबस प्रिंट आउट करा के आई, आपकी ही ऐप से मैंने सिलेबस निकाला, मैंने उसको प्रिंट आउट कराया उसी दिन और फिर मैं हाइलाइटर लेके मैं अपना सिलेबस, बुक्स मेरे पास थी, मेरे स्कूल टाइम की सारी बुक्स मैंने रखी थी स्कूल कॉलेज की, तो मैंने उससे जो भी ओनली सिलेबस में था मैंने सिर्फ सिलेबस को पूरा कवर किया और फिर टेस्ट लगाए। मैंने एक क्वेश्चन बैंक के लिए एक बुक खरीदी और मैंने सिर्फ एक ही बुक खरीदी थी इस पूरे प्रिपरेशन में, तो वो उस एक बुक से मैंने क्वेश्चंस लगाए, आपकी टेस्ट सीरीज़ लिया, आपका कोर्स लिया, टेस्ट सीरीज़ ने बहुत हेल्प किया। और मेरी स्ट्रेटजी मेन यही थी
कि क्वेश्चंस लगाते लगाते जो भी उसमें कॉन्सेप्ट आ रहा है उसको पूरा क्लियर करते चलो। जैसे एक क्वेश्चन आया, उसमें अगर 4 ऑप्शंस है तो चारों को इन डिटेल्ड सबको आपको जानना है, जैसे एक्सप्लेनेशंस देखते यस चले यस हाँ, तो मैंने वही किया। और सर के जो भी टेस्ट थे, कंप्लीट टेस्ट भी था और सब्जेक्टिव टेस्ट भी थे अलग अलग, तो उसके मैंने नोट्स बनाए प्रॉपर, जो मेरे से नहीं बन रहे थे वो सब नोट्स बनाए, तो वो बहुत हेल्पफुल रहा। ये बहुत बढ़िया एक पॉइंट बताया आपने। जैसे मैं नेट का एग्ज़ाम क्लियर किया कॉमर्स के फील्ड में, तो जब आपके पास टाइम कम रहता है और आप पूरा थ्योरी नहीं ख़त्म कर सकते और फिर एमसीक्यू नहीं जा सकते टेस्ट सीरीज, तो बेस्ट वे मुझे ऐसा लगता है कि आप एमसीक्यू दिलाइए प्लस एक्सप्लेनेशन। तो जो उसके 4 ऑप्शंस हैं आप उसके एक्सप्लेनेशन में जाएंगे तो बहुत कम समय में आप बहुत बड़ा एरिया कवर कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है। अच्छा, ये कैसे फैसला लिया कि योगेंद्र साहू क्लासेस के साथ ही आगे बढ़ना है? यस सर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब मैं चालू की मेरे पास टाइम सर बहुत कम था, तो मैं कुछ ऐसा ढूंढ रही थी जो मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प करे। और जैसे कि सबको पता है कि जब आप छत्तीसगढ़ एग्ज़ाम्स की तैयारी करोगे ना, तो आपको बायलिंगुअल कंटेंट नहीं मिल पाता, आपको इंग्लिश कंटेंट नहीं मिल पाता। तो आपकी क्लासेस का सर प्लस पॉइंट हमेशा मुझे ये लगा है कि एक्सप्लेनेशन बहुत सिंपल होते हैं और प्लस बायलिंगुअल होते हैं, तो वो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए और हिंदी मीडियम वालों के लिए दोनों के लिए ही बेनिफिशियल होते हैं। इसलिए फिर मैंने योगेंद्र साहू क्लासेस को ऑप्ट किया, सो डैट मैं अच्छे से तैयारी कर पाऊँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि कंप्लीट हिंदी में नहीं समझ में आते शब्द, तो इसलिए फिर मैंने आपकी क्लासेस ज्वाइन की थी। अच्छा, चलिए बढ़िया। तो शोभना जी की माता जी भी हमारे साथ हैं, और कहीं ना कहीं जितना खुशी बच्चों को होता है, मुझे ऐसा लगता है कि उससे दुगनी खुशी माँ बाप को होती है। तो यहाँ पे उनकी माता जी साथ में हैं। प्रणाम आंटी जी, क्या कहना चाहेंगी, कैसा खुशी महसूस हो रहा है? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है जी। आज मेरी बेटी पे मेरे को बहुत गर्व है। मैं बहुत खुश हूँ अपनी बेटी के लिए, और हमारे वाधवानी परिवार में मेरी बेटी सबसे ऊपर। आज कोई हमारे परिवार में ऐसा नहीं है, आज मेरी बेटी सरकारी जॉब लेके बैठी है। जी, धन्यवाद। माँ बाप की उस सोच को सलाम, जो बेटियों को सिर्फ रसोई घर तक सीमित नहीं रखते, बल्कि उनको आगे पढ़ाते भी हैं, और इनका क्वालिफिकेशन भी काफ़ी अच्छा रहा है, बैकग्राउंड अच्छा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें माँ बाप का योगदान होता है, कोई शादी का प्रेशर नहीं, और जितना चाहे वो पढ़ सकती हैं। और जैसे बता रहे थे, पूरे ब्लड लाइन में, पूरे खानदान में पहला गवर्नमेंट जॉब है, तो ये बहुत अच्छी बात रही। चलिए शोभना जी, लास्ट हम कंक्लूड करेंगे। आप अपनी स्ट्रेटजी बताइए, और स्ट्रेटजी बताते बताते बाकी बच्चों को जो आपको सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, वो किन बातों को फॉलो करें, किन स्ट्रेटजी को फॉलो करें कि उनका भी एग्ज़ाम निकले आपकी तरह कम एज में, तो वो ज़रूर आप तो बताएं। मेरी स्ट्रेटजी, जैसे मैंने पहले भी बताई, यही रही है कि आप क्वेश्चंस लगाइए, आप उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए और उसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझिए। तो सर मैं आपको दिखाई देती हूँ मेरे नोट्स वगैरह मैंने जो बनाए हैं। आइए। अच्छा, ये है आपका स्टडी रूम? यस सर, ये मेरा रूम है। तो मैं यहाँ बैठ के ही मैंने पढ़ाई की है जी। तो ये जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये पूरा कोऑपरेटिव सोसाइटी था हमारे में, तो ये उसके 11 चैप्टर्स है पूरे। अच्छा। हाँ, और ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का है। उसके बाद ये सारे बैंक्स के, और जैसे कि मुझे पता था कि क्योंकि अरेंज वाले क्वेश्चंस आएंगे, तो ये पूरे अरेंज्ड है। उसके बाद ये मेरे कुछ नोट्स थे, ये मैंने पूरा हाइलाइटर लेके पूरा सिलेबस कवर किया, बस सिलेबस को कवर करते चली। और ये देखिए, ये दिख रहा होगा आपको, टेस्ट 1, ये आपका टेस्ट 1 था। अच्छा। तो ये टेस्ट 1 का नोट्स है सर। अच्छा। और ये यहाँ पे होगा पूरे नोट्स को बहुत कुछ चुनिंदा पेजों में इन्होंने समेट दिए हैं। और ये देखिए ऑडिटिंग टेस्ट 6, ये ऑडिटिंग की टेस्ट 6 के नोट्स है, जो भी क्वेश्चंस मुझसे नहीं बने थे या जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स था, वो मैंने यहाँ लिख दिया। चलिए, बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन है, बहुत बढ़िया अरेंजमेंट है। और ये है सर, ये सारी डेफिनेशन सब मैंने एक पेज में कर दिया है। इसमें मैनेजमेंट की डेफिनेशन, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, सारी डेफिनेशंस एक में हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे ये पूरा एक्ट, कंपनीज एक्ट पूरा एक में कर दिया। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यहाँ पे है, ये एनुअल जनरल मीटिंग वगैरह सारा मैंने मतलब एक में ही सम अप कर दिया। ये सारे जो हमारे ऑडिटिंग के जो भी केस स्टडी है, ये भी मुझे लगा था आ सकता है ईयर वाइज अरेंज करने, इसको भी मैंने पूरा एक साथ कर दिया। जितने भी मुझे इम्पोर्टेंट लॉ एक्ट सारे मैंने एक साथ कर दिया, जो थोड़ा डिफिकल्ट पड़। हाँ, मेरा ऐसा मानना है कि हर चीज़ आपको याद हो सकती है, बस याद करने का तरीका मालूम है। बहुत सारे बच्चे ये डेफिनेशन हो गए या ईयर हो गए, इनमें कहीं ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप एक जगह, कई बार मैंने बोला है, एक जगह आप सब चीज़ को समेट दें तो नो डाउट सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी। ये बहुत बढ़िया लगा चार्ट वगैरह देख के। मैं घर में यूज़ करूँ, मम्मी बोलेगी कि दीवार मत ख़राब करना, भले 2 मार्क्स कम आए।
चलिए, काफ़ी अच्छा लगा आपका स्टडी रूम देख के। और आगे एक भी चीज़ हाँ और जी, सर, जी, ये आपको दिख रहा होगा, ये नेट डन ये मैंने पहले किया था और फिर हाँ। मैंने ये मैनिफेस्ट किया था। हाँ। नाउ सब सब ऑडिटर auditor। 100% एक सीट तो मेरी ही है। चलिए। सो आई वांट प्लीज आप अपने यहाँ पे कुछ रिमार्क्स दे दीजिए और अपना सिग्नेचर अगर आप दे पाए तो मेरे चलिए। लिए एक लाइफ टाइम मेमोरी हो जाएगी। पहली बार ऐसा कि कोई स्टूडेंट ऑटोग्राफ मांग रहा हो। बिल्कुल सर, आपका ऑटोग्राफ बनता है। एक बच्ची थी, एक स्टूडेंट थी हमारी, सुमन करके, तो महिला पर्यवेक्षक का एग्ज़ाम था। तो पहली बार मैंने उनको कुछ लिख के दिया, वो बहुत ज़्यादा मोराल उनका डाउन हो गया। उसको लग रहा था कि इतना पढ़ने के बावजूद मैं शायद नहीं हूँ। तो मैं उसको लिख के दिया था कि अगर तेरे जैसे स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं होगा तो मैं पढ़ाना छोड़ दूँगा। मतलब सिर्फ मेरे प्रोफेशन पर भी बात आ गई है। तो खैर, उसके बाद पहला ऑटोग्राफ आपके लिए। थैंक यू सर। आप अगर मैं चाहूँगा कि शोभना जी से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है तो ज़रूर आप सीखिए, उनकी स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए। आपके मन में कोई डाउट हो, कोई सवाल हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइए और बिल्कुल हौसला अफजाई ज़रूर करें। धन्यवाद ज़रूर दें, बधाई ज़रूर दें शोभना जी को। मिलते हैं फिर किसी एक सफलता की कहानी के साथ। धन्यवाद।